यस सर। ओके तो चलिए, तो जैसे वो जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंटर टू बेस क्लास वाला ना, दैट इज अ वेरी वेरी मतलब ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठीक है वो। एक मिनट हाँ। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वहीं पे इंटरफेस का रोल सामने में आता है ना, ठीक है। तो इंटरफेस यस सिर्फ सर। जैसे अभी देखिए फिर से वही वाला स्टेटमेंट मेरा, तो मतलब ये तो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा स्टेटमेंट है, जैसे कनेक्शन जो कि एक इंटरफेस है, ठीक है। कॉन इज इक्वल टू समथिंग यूआरएल विल बी हियर, ठीक है सर है ना। तो देखिए कि तो कनेक्शन एक इंटरफेस है। अगर हम लोग ये बात करते हैं, अगर हम लोग ये बोलते हैं कि जो ये है इंटरफेस है, अगर सिर्फ बेस क्लास की तरह काम करता है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, वहां ऑब्जेक्ट वगैरह तो क्रिएट नहीं होगा उसका, आप सिर्फ उसको एज अ कॉन्ट्रैक्ट या एज अ गाइड आप यूज कर सकते हो उसको, है ना, ठीक है। ये यस सर। इंटरफेस को। लेकिन फिर देखिए जब एक क्लाइंट, ठीक है, अब ये क्लाइंट शब्द को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हु इज अ क्लाइंट? क्लाइंट इज अ पर्सन, ठीक है, जो कि किसी का कोड इस्तेमाल करता है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जावा का जो लाइब्रेरी है ना, तो वहां से हम लोग यस ये सर। लाइन यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे जितना चीज लिखा हुआ है, कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर, गेट कनेक्शन, कहाँ से आ रहा है? द कमिंग फ्रॉम द जावा लाइब्रेरी ना, वहां से आ रहा है ये, ठीक है। तो यस सर। या क्लाइंट कौन है? मैं हूँ, ठीक है, द पर्सन हु इज ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस कोड, रिमेंबर, ठीक है। अभी देखिए जो इम्प्लीमेंट कर उसको भी तो इंटरफेस तक का नाम याद रखना पड़ता है ना। अगर मुझे इंटरफेस का नाम याद नहीं रहेगा तब तो काम ही नहीं चलेगा एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वो जो इंटरफेस है ना, वो वाला जो चीज है, वो वाला जो नाम है, वो यहाँ पे रोल प्ले करने के लिए आ रहा है ना, ठीक है। अब देखिए एक फिर से एक मेटाफोर लेके आ रहा हूँ मैं सामने में, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल हमारे रिसेंट का जो घटना होता है उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो खैर ये सबके साथ है, वो अभी पर्सनली, ठीक है। तो जैसे कल ये एक मेरे साथ में बहुत पहले काम करते थे एक, ठीक है, इंडिविजुअल, तो वो आए हुए थे। तो असल में उनका ये उनकी एक भतीजी है और एक भतीजा है, ठीक है। तो भतीजी ऑलरेडी एल एन मिश्रा से बीसीए कर चुकी है, ठीक है, आप लोगों ने भी किया हुआ है। तो देखिए एज अ कॉलेज कोई भी बुरा तो नहीं होता है, ठीक है। अब आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, मतलब बिहार में कॉलेजेस क्यों प्रॉस्पर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब वो तो मतलब एल एन मिश्रा का स्थिति तो आप ही बता सकते हैं कि मतलब, अच्छा आप रेकमेंड करते हैं कोई स्टूडेंट को भेजना चाहिए वहाँ पे? और सर मतलब अगर बेस्ट ऑफ ऑप्शन हो तो सर पहले वहाँ ट्राई करना चाहिए rather than यूजिंग मतलब एलन मिश्रा से। अच्छा तो यस सर। मतलब अगर कोई अभी सर आप अगर किसी हिसाब से दूसरे ना, जैसे आपके हिसाब से व्हाट आर द मतलब वो प्रॉब्लम्स क्या है वहाँ पे? मतलब अगर मैनेजमेंट आपसे पूछता है, फीडबैक लेता है, बोलता है कि नहीं हमको बताइए, हमको सुधारना है, ठीक है, तो फिर क्या क्या आप बोलिएगा? सर सब मतलब सर फैकल्टीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर। हम्म। बाकी तो सर वहाँ पे ठीक ही है सर, लैब में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। और मतलब लैब के इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड असिस्टेंट। एक्चुअली ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट यस बैड, तो वही मैं बोल रहा था ना। सर। और लोग फंस जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के एक्चुअली में ना, कि यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर इज मतलब द बेस्ट। अगर बात किया जाए, मतलब अगर इसमें बात किया जाए, अगर बीसीए और बीबीए एमसीए एमबीए के लिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है। मुजफ्फरपुर में तो हाँ एलन मिश्रा सब ठीक है सर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली है के। ना। यस सर, पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ बट सर वो फैकल्टी सर उतने सर मतलब नहीं है जो सर मतलब कभी सर बीसी में तो हम जान ही नहीं पाए कि हाँ डीएसए मतलब कुछ है, कुछ मतलब होता है कोई वो, इम्पोर्टेंट जबकि होगा। है मतलब ये वो सर कोई इम्पोर्टेंट प्ले रोल करेगा। यस सर। हाँ। तो एक तो एक्सपोजर बिल्कुल नहीं देता है मतलब आईटी के हिसाब से, ठीक है। बस तो वही वही चीज है, बस। मतलब द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट गुड एक्चुअली, नॉट एट ऑल गुड है ना, ठीक है। तो अब यस सर। जो भतीजे उन्होंने भी पढ़ा है वहां से, ठीक है। तो उसका क्या हुआ कि उसने भी बीसीए किया, बट बीसीए के बाद में उसको कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक है। तो मैं तो मिला बहुत पहले देखा था मैंने उसको, जब वो शायद क्लास 9 में थी, तब जब कोचिंग करने जाते तो एक बार मिली हुई थी इन्हीं के साथ में मुझे। तो उसके बाद वो तो मतलब इतना बात ही नहीं था, हम लोग मिलते ही नहीं थे, बहुत कम है ना। तो ये पता चला कि शी इज ग्रेजुएट नाउ, ठीक है, लास्ट ईयर शायद उसका ग्रेजुएशन खत्म हो गया। और उसके बाद में ये अब वो मतलब वो तैयारी में लग गई है ना, ठीक है। तो अभी तो बुरा हुआ ना कि मतलब आपने इतना पैसा भी खर्चा कर दिया। सबसे वर्स्ट पार्ट क्या होता है ना, कि पैसा लगता है वहां पे बहुत, ठीक है। सबसे वर्स्ट पार्ट ये होता है कि उसके मुकाबले आप यस देखिएगा सर। दूसरा जगह सस्ता है, ठीक है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से एलएस आरडीएस में भी जाने से क्या होता है, कम पैसा लगता है जितना मतलब वहां लग रहा है ना। एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं यस तो सर। कोचिंग सबको करना ही पड़ेगा, ठीक है।
तो मान्यता के हिसाब से तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है वहां से, ठीक है, वही तो बिहार यूनिवर्सिटी भी देगी ना आपको, ठीक है। तो इट्स द सेम, तो क्यों यस सर। नहीं दूसरा जगह ही जाके पैसा बचाया जाए सबसे पहले तो, है ना, ठीक है। तो ये एक यस फैक्टर सर। होता है। तो अब उससे बेटर मैंने देखा है कि हमारा ही ठीक है वहाँ पे मौलाना मजलक में, ठीक है। तो एक तो मैं अपना पेपर का तो गारंटी लेके देता हूँ कि मतलब जो भी मैं पढ़ाता हूँ वहाँ थोड़ा ठीक ठाक तो मैं कोशिश करता हूँ पढ़ाई देने का, ठीक है। बाकी लोग भी ठीक है, मतलब उतना यस अच्छा सर। नहीं, बट ठीक है, टीचर्स है ना, मतलब टीचर्स में नॉलेज है। वही चीज एल एन मिश्रा में भी हो, टीचर में थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा, लेकिन वो लोग फिर उस हिसाब से काम ही नहीं करता है कि कुछ होगा, है ना। अभी जैसे यस हम सर। लोग एफर्ट लगा रहे हैं, या जो भी चीज, अब मुझे देखिए, मुझे कौन कंपेल कर रहा है सब चीज नई चीजें सीखने सीखने के लिए ना, कि एक तो टाइम, ठीक है, एंड जो मेरा गोल है, ठीक है। तो जैसे ये रिसेंट टाइम में मैंने कुछ ऐसा चीज देखा, जैसे पहले क्या होता था कि वी यूज टू हैव इंटरनेट, मेरे पास इंटरनेट आज से नहीं, मेरे ख्याल से 2005 से मेरे पास में इंटरनेट मतलब भरपूर रहता था, है ना, मतलब अनलिमिटेड इंटरनेट आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव, है ना। यस सर। तो उतना पुराना समय से मेरे पास में इंटरनेट है, बट ठीक है, वो मुझे बहुत मदद किया एक्चुअली में। एंड आई हैड सीन कि जब मैं वहां रहता था मेघालय में, तो ग्रोथ मेरा ज्यादा था, पर ईयर ग्रोथ अगर देखता था। इधर कुछ साल से थोड़ा सा ग्रोथ मेरा घटा था, लेकिन वो भी एक चेंज के कारण था, बिकॉज से यू आर इन अ न्यू प्लेस, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्लेस, ठीक है। और बहुत सारा चीजें नया मिलता है हम लोग को एक्चुअली में, है ना, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे यहाँ कुछ सीखने को नहीं मिला, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला यहाँ पे भी, ठीक है। सबसे पहले कि अभी जैसे देखिए गवर्नमेंट इज पुटिंग अ बैन ऑन प्लास्टिक, है ना, ठीक है, वन टाइम वाला जो यस प्लास्टिक। तो सर। ऐसा नहीं कि ये मुहिम कोई नया है। मैं जहाँ रहता था मेघालय में, इट वाज 20 years बैक ही वो सब चीज को बंद करने का बात वहां से था, और चलता भी नहीं, बहुत जगह कम चलता है। यहाँ पटना उटना में भी जाइएगा तो, नॉट ओनली इन पटना, आई थिंक इन अदर, आप लोग तो बाहर बाहर इतना रहते हैं, मैं तो इधर 10 साल से तो बहुत कम ही बाहर जा रहा हूँ। तो जैसे बैंगलोर वगैरह में भी व्हेन यू गो टू पार्क्स एंड ऑल दोस थिंग्स, आई थिंक प्लास्टिक इज नॉट अलाउड, है ना। तो उसके अंदर में यस सर। शायद, ठीक है, वहां पे भी होगा। जैसे पटना में तो मैं बहुत घुमा हूँ, तो पटना में जैसे कोई भी जगह में, चाहे वो आप ये चिड़ियाखाना में चले जाइए या एनी पार्क से वो, ठीक है। तो अगर चिप्स भी लीजिएगा ना, तो वो लोग क्या करेगा, चिप्स को फाड़ देगा वहां पे, और फाड़ के ठोंगा में आपको देगा, वो कागज का ठोंगा में आपको अंदर ले जाने देगा, है ना, ठीक है। यस सर, पेपर में सर। हाँ, यू कैनॉट कैरी दैट, क्या बोलते हैं आप, ये पॉली बैग्स नहीं लेके जा सकते अंदर में ना, ठीक है। तो लाइक दैट, तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, कि उससे सबसे ज्यादा पार्क उसी से गंदा होता है एक्चुअली में। आदमी लेके जाता है चिप्स का पैकेट, फेंक के आ जाएगा, मतलब रेस्पॉन्सिबल तो आदमी होता नहीं है, ठीक है, फेंक के चला जाता है। अभी मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अभी जो ये हमारे चौक से डुमरी की तरफ जो पटना वाला रोड में चला जाता है ना, ये रोड जो आता है, ये तो काफी अच्छा बना दिया है इसको तो, है ना, कंपेरेटिवली। और अभी तो नया जो रोड बनाया था काफी, अब तो बारिश में फिर टूट गया वो रोड, मुझे बहुत खराब लगा वो, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरे यस सर। चौक से थोड़ा सा आगे जाइएगा तो वहां पे पानी लगता है ना, जो एक तो होटल भी खुला था छोटा सा, क्या नाम था, छप्पन भोग करके, तो वहीं पे टूट गया था यस वो। सर। तो पानी बहुत लगता है वहां पे, अभी भी दुनिया भर का लगा हुआ है पानी वहां पे, तो टूट गया वहां पे रोड। तो खैर ये, तो अभी क्या था, हाँ, तो वहां पे एक जगह है, मतलब थोड़ा सा आगे जाएगा तो एक और चौक मिलता है, उसको हनुमान मंदिर चौक है क्या बोलते हैं। तो वहां पे आप देखिएगा एक छोटा सा मतलब ओपन स्पेस था, मतलब वो सरकारी होगा पता नहीं, ठीक है। तो वहां पे मैंने देखा थोड़ा थोड़ा कचरा जमा करने से मतलब क्या हुआ, ये लोग एक पूरा का पूरा एक पहाड़ बना दिया वहां कचरा का, ठीक है। अभी बारिश के टाइम में जो हालत खराब है वहां से जाने मत पूछिए, ठीक है। एंड आई थिंक 90% प्लास्टिक होगा, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। और वो नगर निगम के अंदर आता भी नहीं, कोई उठा के लेके जाएगा उसको, अब वो ढेर बनते जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो कितना मतलब पब्लिक ने ही मतलब कितना बुरा काम किया देखिए उसका, है ना। और वो कितना बीमारी कारण बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है। एंड जैसे ये प्लास्टिक के बारे में बता रहा था कि अब जैसे शहर में क्या होता है कि जो गाय पाल रहे हैं ना, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग गाय को खुला छोड़ देते हैं कि वो लोग जाके कुछ ना कुछ खा पी के आ जाएगा बाहर से, ठीक है। तो वो क्या कचरा खा रहे यस नहीं सर। खा रहे पता नहीं, देखिए, ठीक है। तो अभी ऐसा हो रहा है कि वो लोग प्लास्टिक के अंदर कोई खाना होता है, तो लोग खाना खाते खाते प्लास्टिक भी खा जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मतलब उनका जान को खतरा भी हो जा रहा है, गाय सब का है, ठीक है। अब मान लीजिए उसी का जो दूध आपको मिलेगा वो क्या दूध होगा पहले समझिए, ठीक है। मतलब इफ द इनपुट इज नॉट राइट तो आउटपुट क्या आएगा। तो आप तो सोच रहे हैं कि चलो हम गाय का दूध पी रहे हैं, ठीक है, बट हो क्या रहा है। तो देखिए अर्बनाइजेशन का कितना इल इफेक्ट्स है एक्चुअली में, ठीक है। तो एज सिटीजन अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो कहाँ से होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला कुछ भी यस ऐसे, सर। ठीक है। तो मैं तो आज से नहीं, बहुत पहले से मैंने मतलब ये जो वन टाइम पॉली बैग से उसका यूज कम ही कर दिया था, ठीक है। जैसे शुरू से मेरा आदत नहीं था एक्चुअली में। तो जैसे अभी सब्जी लेने जाते तो हमेशा झोला रहता है मेरे पास, फिर सब्जी वाला देता भी तो मैं मना करता हूँ एकदम नहीं देना है, ठीक है, आप इसी में डालिए ना, हम झोला क्यों लेके आए। हम 2-3 झोला लेके जाते हैं, ठीक है, हम लोग, है ना, कि अगर सेग्रीगेट भी करना है। इनफैक्ट फॉर राशन भी मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर वो पॉली बैग्स वाला छोड़ के और कुछ अगर मतलब दूसरा कुछ मतलब अपना ही लेके जाइए, आप कुछ ना कुछ इंतजाम कीजिए, ठीक है, तो होगा। लेकिन आदमी बिगड़ गया है ना असल में, ठीक है। ये प्लास्टिक आके आदमी को इतना सुविधा दे दिया है असल में, ठीक है, कि आदमी अब मतलब चेंज नहीं होना चाह रहा है उससे, ठीक है। तो इट्स वेरी बैड एक्चुअली, ठीक है।
तो यस सर। खैर, तो जैसे अभी यहाँ पे आए तो बहुत, जैसे अभी देखिए यहाँ पे क्या था, फिर भी मतलब थोड़ा सा नेचुरल चीजें अभी भी है, जैसे मतलब सब्जी वगैरह खाते तो आदमी को खेती के बारे में पता है अभी भी, ठीक है। तो बट इफ यू गो टू अर्बन प्लेसेस दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है। जैसे एक अभी आपको ये सदगुरु का ये मतलब वो सेव द सॉइल मिशन के बारे में पता होगा, है ना। तो वो कितना यस सर। 86 कंट्री घूम रहे हैं बाइक पे, ठीक है। बीएमडब्ल्यू का शायद बाइक है उनके पास में, तो वो बीएमडब्ल्यू का बाइक पे 86 कंट्रीज घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप सॉइल को सेव कीजिए, नहीं तो क्या होगा इन नेक्स्ट 20-30 ईयर्स वो सॉइल उपजाऊ नहीं रहेगा, ठीक है। एंड देन यू विल नॉट हैव फूड्स, तो आप एक बहुत मतलब एक बहुत गंदा जनरेशन आप देने जा रहे हैं अपने मतलब आगे के लोगों को, है ना, ठीक है। तो बात सही है कि देखिए अभी क्या हो रहा है, हम लोग पेड़ पौधा तो काट ही दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी ऐसे ड्रेन होते जाएगा, सब जगह आप कंक्रीट बनाते जा रहे हैं, मिट्टी खत्म होते जा रहे हैं, तो आप उगाइएगा कहाँ पे। और जो मिट्टी बचा हुआ है आपके पास में, उसमें आपने फर्टिलाइजर ये सब डाल के क्या किया, उसका जो मतलब ये था क्वालिटी था उसको रिड्यूस कर दिया एक्चुअली आपने ना, ठीक है। क्वालिटी रिड्यूस हो गया मिट्टी का। तो अब ये मुहिम ये बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप फर्टिलाइजर यूज मत कीजिए, ठीक है, आप यूज कीजिए, बट आप एक हाइब्रिड क्रॉपिंग का इस्तेमाल कीजिए ना। यू यूज फर्टिलाइजर्स ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा तो ऑर्गेनिक मैटर का भी इस्तेमाल कीजिए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आप शॉर्टकट्स मत अपनाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए इसमें भी, ठीक है। और आपका यील्ड बहुत बहस मतलब बढ़ सकता है अगर आप बहुत साइंटिफिकली काम करते तो, है ना, ठीक है। जैसे बहुत सारे कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए, क्यों बनाए गए, इसलिए बनाया गया था ना। और अभी देखिएगा हम लोग तो बिहार में तो देखते हैं ना ये सब चीजें, बाहर में नहीं पता आदमी लोग को। यहाँ पे वो मिट्टी का मतलब ये क्वालिटी नापने के लिए तो है ना, टीम है जो जाता है, ठीक है, नापता है आपका मिट्टी की क्वालिटी, है ना, ठीक है, कितना है नहीं यस है सर। बोल के, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारे पास तो यूनिवर्सिटीज है ऐसा जो कि सब काम कर रहा है, तो हम तो यहाँ देख रहे हैं ना एक्चुअली में, ठीक है, कि सब हो रहा है, तो ही इज नॉट यस लाइंग सर। एक्चुअली। बट जैसे वो जब ये जा रहे हैं ना जगह जगह, तो लोग इनके साथ मिलते हैं, ठीक है, और ये भी क्या करते हैं मतलब अपना इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो कोई फिल्म स्टार भी मिलता है इनके साथ में, तो बात करते हैं, तो वो लोग भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता है, तो बताते हैं कि वो लोग पूछता है क्यों आप ये कर रहे हैं, ठीक है, तो बताते हैं कि भाई ये चीज है, ऐसा है। तो वो जो फ्लाइंग बीस्ट वाला जो है ना, वो जो चलाता है, वो क्या नाम है उसका, क्या गौरव नाम है, गौरव तनेजा है ना, जो पायलट है, तो उसका जो ब्लॉग वगैरह है, तो वो भी मतलब वो उसका वाइफ भी मिली थी सदगुरु से, ठीक है। सदगुरु ने बहुत मतलब प्यार से उन लोगों का इंसल्ट भी किया एक तरह से कि आप लोग अर्बन ये क्रिएचर हो गए, ठीक है, आप लोग से पढ़ के कुछ बोलते हैं। जैसे इन्होंने बोला ना एग्रीकल्चर का जो तरीका बताया सदगुरु ने, ठीक है, कि आप ऑर्गेनिक मतलब आपको क्या करना है, आपको मिट्टी को हमेशा कुछ पत्ता से ढक के रखना है, ठीक है। तो आप देखिएगा वो हमेशा गीला रहेगा, वो सूखा नहीं होगा, ठीक है। गीला रहेगा इसका मतलब है कि जैसे अभी एक परेशानी है हमारे साथ में जिसको बोलते हैं AQI, ठीक है। और ये मुजफ्फरपुर जैसा जगह का AQI बहुत हाई है, ठीक है ना। तो मतलब 200, अभी तो बारिश का मौसम में बहुत कम है, ठीक है, बहुत अच्छा है अभी तो, ठीक है। तो मैं ये सबको भी ट्रैक करते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, बिकॉज हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए अभी तो मास्क लगभग उतर गया होगा, तो व्हाट अबाउट बैंगलोर, कैसा है, लोग मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते वहाँ पे, सब मिला जुला सा रेस्पॉन्स है सर। है ना। तो बट यहाँ तो ऑलमोस्ट नील है यहाँ तो, ठीक है, मुश्किल से मिलेगा आपको। तो लेकिन अभी तो मैं तो फॉलो ही करता हूँ अभी, स्पेशली जब मतलब बाइक पे कहीं जाता हूँ तो मास्क में लेके जाता हूँ हमेशा, ठीक है। नॉट फॉर कोरोना बट फॉर पॉल्यूशन एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि जब ट्रेंड आ गया आदमी लोग समझ रहे मास्क क्या होता है, तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले लगाता तो लोग सोचते हैं कि इसको क्या बीमारी है, ऐसे भी सोचते होंगे ना, ठीक है, तो इसलिए नहीं लगाते पहले। अब तो ठीक है, मतलब सब कुछ समझ में आता है कि मतलब चलिए ज्यादा यही समझेंगे ये लोग डरता जाता है बोल के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, ठीक है। बिकॉज ठीक है अभी हम लोग को पता है कि एयर कितना मतलब पोल्यूटेड है बोल के ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब सही से रहने के लिए यही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो देखिए अभी यहाँ पे देखिएगा AQI जब ढूंढिएगा, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुजफ्फरपुर का ढूंढते हैं हम लोग। तो कलेक्ट्रेट का ही देखते हैं हम लोग, तो ये दिखा रहे हैं अच्छा खासा दिखा, 40 दिखा रहे हैं, यहाँ पे 85 दिखा रहा है ना, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री या यहाँ गुड दिखा रहा है, ठीक है ना। तो बिकॉज ये बारिश है, तो बारिश के कारण क्या है कि मतलब सॉइल भीगा हुआ है, ठीक है, अभी है ना, ठीक है। तो उसके कारण और यहाँ पे कुछ कुछ ये तो खैर ये आम दिन का बात कर रहा है कि क्यों इतना वो है, ठीक है। तो ये देखिए ना यहाँ पे साफ साफ आ रहा है कि ये सब प्रॉब्लम है, देखिए, ठीक है। रोड डस्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। वेहिकुलर एमिशन इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स देखिएगा ना जो पोल्यूटेंट का, ठीक है, उसमें वेहिकुलर एमिशंस को ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाँ ये सब है, डोमेस्टिक फ्यूल बर्निंग, ओपन वेस्ट बर्निंग, ठीक है, जो हम लोग ऐसे कचरा जलाते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो मेन ये है रोड डस्ट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ठीक है, ये दो चीजें जो कि हमारा AQI को बहुत बैड बनाता है, ठीक है। एक्चुअली जितना बड़ा शहर है उसके हिसाब से यहाँ गाड़ी है नहीं, ठीक है, बहुत कम गाड़ी है, ज्यादातर टू व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स बहुत कम है हमारे पास में, ठीक है। तो उस हिसाब से वेहिकुलर एमिशन उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स जो देखिएगा वो वहां से जैसे मुझे पता चलता है। बट मेन प्रॉब्लम इज द डस्ट एक्चुअली, ठीक है। तो डस्ट का मात्रा यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसके कारण प्रॉब्लम है हमारे।
तो अब देखिए, तो अगर आप सॉइल को ढक के रखिएगा एक्चुअली में, ठीक है, तो क्या होगा, वो डस्ट बनेगा ही नहीं, ठीक है। और हमको गीला रखना है एक्चुअली, मिट्टी को गीला रखना है, जहां तक कोशिश करना है कि आप गीला रखिए उसको, तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो जो भी कारण है डस्ट का, आपको उसको समझ के और डस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। रोड साइड में प्लांटेशन कीजिए आप, है ना, ठीक है। एंड ट्राई कि मतलब वो जो मिट्टी है उसको गीला रखा जाए, रोड साइड का मिट्टी जो है स्पेशली उसको गीला रखा जाए, ठीक है। तो आप देखिएगा एक सब्सटैंशियल डिक्रीज होगा इसमें पोल्यूशन में, ठीक है। तो लॉन्स बनाइए, कुछ कुछ कीजिए उस तरह से, ठीक है, तो एक सब्सटैंशियल डिक्रीज होगा पोल्यूशन में ना, ठीक है। बट इसके लिए सिर्फ सरकार से नहीं होगा, ठीक है, इसके लिए हम लोग को भी क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, हम लोग को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अभी सदगुरु तो खैर बहुत बड़ा हस्ती है, ठीक है, तो वो अपना लेवल पे क्या करे, सब काम कर रहे हैं, बट इन स्मॉल स्केल इवन वी शुड डू समथिंग, है, ठीक है। अगर हम लोग भी करेंगे धीरे धीरे तो क्या होगा, ये सब चीजें ठीक होगा मैम, है ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो चलिए, तो अभी वही जैसे मैं बता रहा था कि मतलब ये मतलब लुकिंग एट द सिचुएशन, हम लोग को ये भी पता है क्या प्रॉब्लम है, नहीं है, लेकिन कोई नहीं है टेक केयर करने के लिए, जैसे वही कॉलेज वाला ही बात, ठीक है, कि सब जगह वही प्रॉब्लम है अभी। मेरा हिसाब से ना, टीचर्स तो अच्छे ही है, सब तो पढ़े लिखे ही है, लेकिन प्रॉब्लम इज इनिशिएटिव, ठीक है, नो वन इज टेकिंग इनिशिएटिव, ठीक है। जैसे अभी भी क्या होता है ना, आप किसी के सामने जाके बोलिएगा, मतलब जब अभी तो आप बैंगलोर गए, तो अच्छा, बैंगलोर जाने का भी इंटेंशन क्या है आपका, मोटिव क्या है? सर ये सर जॉब्स के लिए सर। जॉब ही है ना, ठीक है। तो आपको कुछ ना कुछ दिखा होगा यहाँ पे कि मतलब घर पे रह के नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मे बी फॉर यस दैट सर। पर्पज ओनली आपने बोला कि नहीं, वहां रहना बहुत जरूरी है ना, ठीक है, दैट इज वाई यू केम, यस ठीक है। सर। तो आपका मोटिव यस क्या है, सर। जॉब एक्चुअली, ठीक है। तो अभी आप मान लीजिए जॉब लग गया आपको, ठीक है, जॉब लगने के बाद क्या है ना, आप रिलेटिव के पास जाइएगा ना, तो वो लोग एक ही मतलब आपसे पूछेंगे कहाँ काम करते हो, आप बताइएगा यहाँ काम करते हैं। द मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन विल बी, क्या होगा बताइए, तो उनका सवाल क्या होगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप बोल दिए मुझे जॉब मिला, ये इस कंपनी मिला हुआ है ना, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, स्पेशली इफ द कंपनी इज नॉट बिग, ठीक है ना, तो क्या क्वेश्चन होगा? सर इसका तो आइडिया है नहीं सर, मतलब कितना कमा ले, मतलब कितना बस सैलरी ये मिलता क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, कितना मिलता है, ठीक है। नो वन विल आस्क यू डू यू लाइक द जॉब, ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, आपको क्या काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। दे वोंट आस्क सच क्वेश्चंस, बट व्हाट दे आस्क यू, दे है? आस्क यस यू कि सर। हाँ कितना मिल रहा है, ठीक है, कितना मिल रहा है। आप देखिए, ये बहुत गंदा चीज होगी अपने समाज में, ठीक है ना। किसी मिलने के लिए जॉब किया जाता है क्या, ठीक है। तो इनिशियली स्पेशली ना, व्हेन यू आर डूइंग, यस सर। ठीक है, तब तो आप सीखने के लिए करते हैं ना। आपको शुरू में तो डिमांड थोड़ी नहीं कर सकते कि हमको इतना चाहिए बोल के, शुरू में तो हमको सीखना है, ठीक है। तो नो वन रियलाइजेस दैट यस थिंग, सर। ठीक है, एक्चुअली, है ना, नो वन रियलाइजेस दैट थिंग, है ना। तो हर किसी का ये यस सर। रहता है कि मतलब हाँ कितना मिल रहा है बोल के, तो दैट इज द वर्स्ट पार्ट एक्चुअली, ठीक है, दैट इज, तो यही चीज है मतलब टीचर्स में भी या किसी में भी, कि सबसे पहले सब पैसा देखता है, ठीक है, कि पैसा पैसा पैसा, ठीक है, इस तरह से, एंड मैनेजमेंट पैसा बचाना चाहता है, ठीक है। तो बस यस सर। ये सबसे प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कि आपको पैसा नहीं मिलता तो आप मुंह फुलाए काम नहीं कीजिएगा, और मैनेजमेंट क्या पैसा नहीं देना चाहेगा, बस इसी की वजह से सारा चीज प्रॉब्लम। तो नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान अल्टीमेटली बच्चा लोग का हो जाता है वहां पे, है ना, ठीक है। अभी जैसे यहाँ चेतन साधना इंस्टीट्यूट में भी, कि इंस्टेड ऑफ मतलब कॉलिंग गुड टीचर्स, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा टीचर लोग को बुला रहे हैं जो अभी पढ़ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो आई केम टू नो कि कुछ कुछ ऐसे टीचर्स भी आए जो सिर्फ पढ़ रहा है, और उनसे भी कुछ कुछ पेपर ये लोग पढ़वा देता है ना, ठीक है। तो नाउ दैट यस इज सर। नॉट गुड, कि मतलब जो अच्छे टीचर होंगे कम से कम, ठीक है, अभी कोई भी अच्छा टीचर है ना, वो 5,000 रुपया पर पेपर से कम नहीं ले रहा है, ठीक है, और कितना क्लासेस देगा, हार्डली 30 क्लासेस, बहुत हो गया, ठीक है ना। मतलब कम से कम एक क्लास का 100-200 रुपया तो चाहिए चाहिए सबको, है ना, ठीक है, तो उससे कम में तो काम करेगा नहीं, ठीक है। तो 100 क्या 200 का है, ठीक है, तो अगर कोई मतलब बार्गेन भी कर ले तो 5,000 रुपया मान लीजिए, ठीक है, तो 5,000 रुपये में 30 क्लासेस मान लीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली 200 रुपीज पर क्लास है, ठीक है। तो उससे नीचे तो कोई अब लेता नहीं है यहाँ पे, जो थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अब कोई भी जा रहा है 6,000 7,000 8,000 ऐसे करके डिमांड कर रहा है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पेपर। बट कोई कोई नया टीचर आ जा रहा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पूरा 10,000 में 3-4 पेपर पढ़ा दे रहे हैं, देखिए, ठीक है। मतलब दे आर नॉट इवन यस सर। टेकिंग, दे आर नॉट इवन चार्जिंग 100 रुपीज पर क्लास ऑल्सो, ठीक है। तब ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है कि चलो कुछ तो बच जा रहा है हमारा पैसा, है ना। और स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो नया स्टूडेंट है उसको क्या पता है। अब हम लोग जाते हैं बात करते हैं, तब वो लोग रियलाइज होता है कि हाँ मतलब होता क्या टीचिंग और होता क्या लर्निंग बोल के, ठीक है। बट इनिशियली तो यस कुछ सर। किया तो काम चल जाता है। जैसे कि मेरा कुछ स्टूडेंट अजीब सा बोला वहां पे, ठीक है, कि कि सर हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि टीवी क्यों लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्या काम आता है टीवी, है ना, क्यों लगा के छोड़ दिया गया बोल के। क्योंकि वो लोग लगभग 2 महीना क्लास कर चुका था, तब जाके मैं गया था ना वहाँ पे, 2 या 3 महीना, तो उसमें 1 महीना वो लोग का वहाँ पे ये हुआ था, मतलब ऑफलाइन हुआ था, बाकी ऑनलाइन क्लास हुआ था। फिर ऑनलाइन में भी 10 दिन हो गया था, ऑफलाइन में भी, तब जाके मैं उन लोगों को ज्वाइन किया मैंने जाके वहाँ पे। तो फिर वो लोग ने मतलब किसी ने जब देखा क्लास में, मतलब कि अच्छा ऐसे करके यूज भी होता है टीवी वगैरह यहाँ पे ना, तो उन्होंने बोला सर हम लोग इतना दिन से क्लास किया, हम लोग तो पता भी नहीं था कि क्यों लटकाया हुआ है टीवी बोल के ना, ठीक है, कि हमेशा तो बंद ही रहता था। यस सर। तो देखिए, ठीक है। तो अब जब तक आप किसी को कुछ बताइएगा नहीं, दिखाएगा नहीं कि हाँ ऐसे भी चीजें हो सकता है, देन
कहाँ से होगा, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा चीज है, हमारा क्लासरूम देखिए और एक नर्सरी का क्लासरूम देखिए जो अच्छे अच्छे स्कूल में होता है, ठीक है, उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है ना। तो PLAC का सिर्फ इमेज देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये देखिए, ये जो क्लासरूम देखिएगा ना, ये सब देखिए, तो क्लासरूम का एम्बियंस देखिए एक्चुअली में, ठीक है। ये देखिए, तो ये स्पेशली ये देखिए ना, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टेबल्स में बच्चा लोग बैठा हुआ है, देन दे आर बिजी इन डूइंग समथिंग, देखिए ना, ठीक है, दे आर बिजी इन डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ करने में लगा हुआ है। तो क्लास का एम्बियंस भी देखिए किस तरह से बनाया हुआ है, ठीक है। अब जिसके पास जितना पैसा है उतना वो करता है। एंड सी द मतलब टीचर टू स्टूडेंट इंटरेक्शन एक्चुअली, ठीक है। तो हमेशा टीचर्स अब बिटवीन द स्टूडेंट्स है ना, ठीक है, वहां पे। तो अब मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह का एक एम्बियंस अपने यहाँ पे बनाया जाए, ठीक है ना। कि जैसे ये तो फ्रंट फेसिंग वाला है, ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं कि आप ये वाला, ये तो पुराना चीज हो गया, देखिए ना, ठीक है, ये तो पुराना वो नर्सरी वाला बात हो गया, तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दे शुड बी मतलब इस तरह का कुछ चीजें कि मतलब जहाँ पे आप बच्चे लोग को इन्वॉल्व करा सके, है ना, ठीक है। तो कोई एकदम फिक्स सीटिंग अरेंज में बैठ के और फ्रंट फेसिंग करके आप सिर्फ बोर्ड में जो लिखा हुआ है वो देखिए, दैट शुड नॉट बी देयर एक्चुअली, ठीक है, दैट शुड नॉट बी देयर। ये तो ये ऑडिटोरियम टाइप से बनाया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। ये बचपन स्कूल का है, ये लोग का रहता है सेटअप इस तरह से, मैंने देखा हुआ है। तो ये देखिए, ये क्लासरूम है जहाँ पे कि मतलब ये लोग एकदम वो फ्रंट फेसिंग वाला काम नहीं करता है, ठीक है। ये लोग बच्चा लोग को अलग टाइप से बिठाता है, ठीक है। एंड मतलब एक प्रॉपर एम्बियंस बना के रखता है कि मतलब अच्छा से वो लोग लर्न कर सके एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना, ठीक है। तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तब जाके क्या होता है कि लोग बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे एंड देन एंड वी हैव टू सी इंडिविजुअली ना। क्लास में देखिएगा कि मतलब एक दो बेंच है जो अच्छा काम कर रहा है, बाकी लोग काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बाकी लोग सिर्फ आता है क्लास में चला जाता है। नाउ दैट शुड नॉट बी द मोटो, ठीक है। यस सर। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर शाम को कंटिन्यू करते हैं यहीं से, ठीक है। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।